वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे जो आपको 24 जुलाई को जो शाम को यानी कि चौथी पारी का जो एग्ज़ाम हुआ था रीट का, उसकी हम आंसर की लेकर आए हैं। सामाजिक अध्ययन यानी कि एसएसटी की आपको 100% यहाँ पे स्टिक आंसर की दी जाएगी। तो जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो आपको यहाँ पे सामाजिक अध्ययन यानी कि 60 क्वेश्चन आते हैं जो एसएसटी के, वो यहाँ पे स्टिक आपको यहाँ पे आंसर की दी जाएगी। और ये मैं लेकर आया हूँ 24 जुलाई जो शाम को यानी कि चौथी शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी आंसर की मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। अब आपको पता है जो रीट की जो वेबसाइट है उस पर कल शाम को ही रात को क्या है जो ये पेपर अपलोड कर दिए हैं, तो ये आप देख सकते हो। और आंसर की आपको कुछ ही दिनों यानी कि 15 या 20 दिनों के अंदर अंदर आंसर की आपको ओरिजिनल आंसर की मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन ये आया था कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एच.सी. मुखर्जी। कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। तो भारत की संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये है, ध्यान रखना, 300 क। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 300 क में संपत्ति का अधिकार वर्तमान में भारत के संविधान में 300 क में ये उल्लेखित है। उसके बाद में ये क्वेश्चन देखो, 6 से 14 वर्ष उम्र के बालकों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने हेतु कौन सा संविधान संशोधन किया गया? तो इसके तहत ये 86वां संशोधन के तहत क्या है, 6 से 14 उम्र के बालकों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाए गए थे। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? तो ये होता है इसमें ओनली संसद के मनोनीत सदस्य। कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के मनोनीत सदस्य होते हैं। उसके बाद में ये देखो, भारत के उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति भारत के संविधान की किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये है 143 में। किस अनुच्छेद में है? 143 के तहत क्या है, उच्च न्यायालय से परामर्श करने की जो है राष्ट्रपति शक्ति वो 143 में है। उसके बाद में देखो, भारत के संविधान के किस भाग में शहरी स्थानीय स्वशासन वर्णित है? ये है भाग 9 क में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भाग 9 क में क्या है, शहरी स्थानीय शासन वर्णित है। अगला देखो, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में न्यूनतम कितनी महिला सदस्य होना चाहिए? तो ओनली 2 ही होनी चाहिए। कितनी? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में न्यूनतम 2 महिला सदस्य होनी चाहिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति किसकी सलाह से कार्य करता है? ये करता है, ध्यान रखना, मंत्रिपरिषद। किसके तहत है? मंत्रिपरिषद के तहत कार्य करता है। अगला देखो, हाल में कौन सा आंतरिक ग्रहों का एक समूह है? तो आंतरिक ग्रह में आते हैं शुक्र, पृथ्वी, बुध और मंगल, ये आते हैं, ध्यान रखना, आंतरिक ग्रह में। निम्नलिखित में से क्रमशः अक्षांश व देशांतर के संबंध में सही अभिव्यक्ति है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 23 डिग्री उत्तर से 66 डिग्री पूर्व। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखो, बस विषु संबंधित है, तो ये है 21 मार्च से। किससे है? 21 मार्च से। तो देखो इसका राइट आंसर देखना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। यहाँ पे डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो गया इसका, 87 डिग्री उत्तर से 197 डिग्री पूर्व, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, कौन सी पर्वतमाला प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित है? तो ये है अरावली। कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। उसके बाद में देखो, कौन सा अंतर्जनित बलों से संबंधित है? ये है ज्वालामुखी, भूस्खलन और भूकंप। इसका करेक्ट आंसर 1947 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल थे, ये थे अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। किस सातवां शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण एवं क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला बताया है? तो इसमें है गौतमी पुत्र सातकर्णी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्टर। वर्तमान रूप में उपलब्ध भगवान महावीर एवं उनके अनुयायियों की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में किस स्थान पर हुई थी? ये हुई थी वल्लभी, गुजरात में। कहाँ पर हुई थी? वल्लभी, गुजरात। अगला देखो, संघ में पुरुषों और स्त्रियों में रहने की अलग अलग व्यवस्था थी, यह हमें किस त्रिपिटक से मिलता है? ये मिलता है विनय पिटक से। किससे? विनय पिटक। कौन सी नदियों ने मगध के यातायात, जल वितरण एवं जमीन को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो वो थी गंगा और सोन नदी।
कौन सी थी? ये सारे क्वेश्चन आए ना, ध्यान रखना। अब की बार NCERT है जो पुस्तकें हैं उन सभी से क्वेश्चन आए हैं रीट के एग्जाम में। अगला देखो, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस में लिखे गए? ये लिखे गए प्राकृतिक भाषा और ब्राई लिपि में। ये पिछली बार जो 2021 में रीट का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो प्राकृतिक और ब्राई लिपि में भी अभिलेख पाए गए हैं। वह कौन सा भूभाग था जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था? उनसे भूमिकर व अन्य प्रकार के कर राजा द्वारा नहीं वसूले जाते। तो ध्यान रखना वो था अगरदान। कौन सा था? अगरदान था, ध्यान रखना। अगला देखो, प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के कविराज हरिसेन ने किस भाषा में की थी? उसने की थी संस्कृत भाषा में। किसमें? संस्कृत भाषा। अगला देखो, शुंग वंश की स्थापना किस मौर्य सेनानायक ने की थी? ये की थी पुष्यमित्र शुंग ने। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। कनिष्क का राजकवि चुने जिन्हें बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र की रचना की, वो था अश्व घोष। कौन था? अश्व घोष। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आए थे आज। मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक प्रमंडल कौन सा था? वो था परगना। कौन था? मुगल प्रांतों में सबसे जो प्रशासनिक प्रमंडल था वो था परगना। उसके बाद में अलवार संतों का एक मुख्य काव्य संकलन जिसे तमिल वेद के रूप में जाना जाता था वो था, ध्यान रखना, नलीरा दिव्य प्रबंधनम। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। मुगल शासक जहांगीर की माता किस राजपूत वंश से थी? वो थी कछवा वंश से, क्योंकि आमेर के राजा बारमल की ये पुत्री थी और इसने जो है कछवा राजवंश से ये संबंधित थी। उसके बाद में देखो, ये फल एक दिन हमारे मुँह में आकर गिरेगा। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने यह कथन किस रियासत के बारे में कहा? यह कहा था अवध के बारे में। किसके बारे में? अवध के बारे में। अगला देखो, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस हेतु कौन सा दिन निर्धारित किया गया? 16 अगस्त 1946 को। कब है? 16 अगस्त 1946। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में वयस्क मताधिकार की आयु 21 से 18 कर दी गई? वो था 61वां संविधान संशोधन। कौन सा था? 61वां। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सी विशेषता नहीं है? तो ध्यान रखना ये नहीं है। इसमें 2 ऑप्शन बता रहे हैं, एक तो राजनीति न्याय हो सकता है या इसमें से संघीय शासन हो सकता है। तो इन दोनों में आप देख लेना भी भारत की संविधान में कौन सा विशेषता नहीं है। तो संघीय शासन और इन दोनों में से इसका राइट आंसर 1 होगा। पिछोला झील का निर्माण किस शासक के समय हुआ? ये हुआ था महाराणा लाखा के समय। किसमें? लाखा के समय हुआ था। उसके बाद में देखो, सवाई जय सिंह द्वारा लिखित जय सिंह कारिका नामक ग्रंथ किस विषय से है? ये है ज्योतिष शास्त्र से। किससे है? ज्योतिष शास्त्र। पिछोई चित्रकला आपको पता ही है, नाथ द्वारा से है। कहाँ की है? नाथ द्वारा। अगला देखो, ये देखो कितनी बार क्वेश्चन आए हैं। रागड़ी और निमाड़ी किस राजस्थानी बोलियों की बोली है? ये है मालवी की। किसकी है? मालवी। वागड़ की मीरा है तो गौरीबाई। कौन सी है? वागड़ की मीरा के नाम से जानी जाती थी गौरीबाई। अब ये कुछ SST के आ सकते हैं, ये आप देख लेना। उसके बाद में आगे मैं थोड़ी जीके की और बात कर लेता हूँ। जीके की बात कर लेता हूँ। अब ये यहाँ पर देखो ये आया है, कौन सी स्थानीय पवने 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों से 60 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य चलती है? तो ये है पछुआ पवने, जो है 30 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य चलती है। विल्ली विल्ली चक्रवात होते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ आते हैं? विल्ली विल्ली चक्रवात पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद में महासागरीय धाराओं में कौन सी धाराएं दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है? तो ध्यान रखना ये है ब्राजीलीय धारा। उसके बाद में बेंगुला और गल्फ स्ट्रीम धारा, ये आएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। ये OSU की धारा इसमें नहीं आती, ये देख लेना आप। उसके बाद में देखो, देहरादून, कोटलीदून एवं पाटलीदून स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आप इसका क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। देख लेना किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण दिशा में सही क्रम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शेखावाटी, विंध्यन श्रेणी, लूणी बेसिन और माही का मैदान, ये आएगा इसका राइट आंसर, ध्यान रखना। उसके बाद में देखो, अरब सागरीय प्रवाह तंत्र का उदाहरण है, ये है, ध्यान रखना, जोजड़ी, बांडी और जोवाई, ये हो जाएगा अरब सागरीय प्रवाह तंत्र का उदाहरण। उसके बाद में यहाँ पे देखो सुमेलित करना है आपको, क्या करना है? सुमेलित करना है। अब यहाँ पे देखो आपको पता है सीता माता है जो उड़न गैलेरी के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि 3 का D हो जाएगा। अब यहाँ पे D हो जाएगा, यानी कि 3 का D हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले का C यानी कि राष्ट्रीय मरुदान तेंदुआ, दूसरे का देखो आप पहले का C ये गोडाउन हो जाएगा, टोडगढ़ हो जाएगा वो तेंदुआ के लिए, और तीसरे का D सीता माता उड़न गैलेरी, और माउंट आबू हो जाएगा रीच के लिए। तो ये आप करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में ये फिर आया था सुमेलित करना, यहाँ पे आप देख सकते हो तांबा के लिए प्रयोग किया जाता है विद्युत तार। किसके लिए? विद्युत तार आपने देखी तांबा उसमें प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे 2 का हो जाएगा 1 नंबर,
ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले का डी जस्ते के लिए बैटरी अमल हो जाएगा। उसके बाद में तीसरे का बी जिप्सम के लिए उर्वरक है और वलस्टेनाइट है सिरमे के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय आपको पता है जयपुर में है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया था। राणा सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा की मृत्यु हुई थी। ये सरल सरल क्वेश्चन आए हैं। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बूजी हैं, ये आपको पता ही है। बिजोलिया किसान आंदोलन को प्रचार देने के लिए प्रताप के संपादक कौन थे, तो गणेश शंकर विद्यार्थी, ये आपको पता ही है। उसके बाद में देखो ये राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई, 18/3/1948 कब हुई थी, 18/3/1948। और 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर के योगदान से कहाँ हुई थी, वर्धा में हुई थी। ध्यान रखना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जीके के क्वेश्चन थे, मैंने आपको उपलब्ध करवा दिए एसएसटी के। अभी 15 या 20 दिनों के अंदर अंदर आपको आंसर की ऑफिशियल आंसर की आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो यहाँ पे आप मिलान कर सकते हो कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, और जो आपको पास हो रहे हैं उसमें आप अगले 3rd ग्रेड के लिए आपको अच्छी से तैयारी अभी से लग जाइए। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।